Hello everyone, मी मोनिका. होप यू ऑल डूइंग गुड. सो वेलकम टू माई चैनल इग्नू बॉटनी क्लासेस विद मोनिका. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केंशिया के बारे में एंड इसकी इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Let's talk about the introduction of Markensia. Markensia is a genus of bryophytes. Markensia जो है bryophytes के अंतर्गत आते हैं. अब bryophytes क्या होते हैं? जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें एब्सेंट होता है, उन्हें जो है bryophytes कहा जाता है. दे आर liverworts. अब liverworts जो होते हैं स्मॉल होते हैं, ग्रीनिश होते हैं एंड फ्लावरलेस जो है प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन के साथ सतह पर जो है चिपके हुए होते हैं. उन्हें जो है लीवरवर्ट्स कहा जाता है. ये जो होते हैं मार्केंशिया, ये जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पर नमी होती है और जहाँ शेडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पाए जाते हैं. मार्केंशिया जो है वो थैलोइड बॉडी होती है, यानी कि हम उसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको जो है वाटर की ज़रूरत होती है. रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है इनको पानी की आवश्यकता होती है. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लास है इसकी हिपैटिकोपसीडा, ऑर्डर है मार्केंशियल्स, फैमिली है मार्केंशियेसी एंड जीनस जो है वो है मार्केंशिया. सो नेक्स्ट इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका हैबिटेट जो है मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस है, यानी कि ये नमी वाली जगह पे और जहाँ छायादार प्लेसेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं. प्लांट बॉडी जो है वो थैलोइड है. थैलस जो है डोर्सोवेंट्रिकल है और फ्लैट होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है. डोर्सीवेंट्रल यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम डोर्सल कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को जो है वेंट्रल कहेंगे. और ये चिपटा होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, यानी कि ऊपर जाके दो में विभाजित हो जाते हैं. जो गैमेटोफिस्टिक फेज़ होती है वो डोमिनेंट फेज़ होती है इसके लाइफ साइकिल की. और जो डोर्सल सरफेस होता है वो डायमंड शेप की मार्किंग होती है उसके ऊपर. और सेंट्रल पोर्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़फुल होते हैं. और जो वेंट्रल यानी कि नीचे वाला जो सरफेस होता है वो स्केल्स होते हैं उसके अंदर, और राइजोइड्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं. और मेन फंक्शन जो होता है राइजोइड्स का वो होता है कि वो सतह के साथ जो है अटैच हो जाते हैं और जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर और मिनरल्स का. अगर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो होती हैं वो जो है ज़्यादातर डोर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं वो जो है डोर्सल ऊपर वाले सतह पर पाई जाती है. अब नेक्स्ट हम बात करें तो जो मार्केंशिया है वो अपने डोर्सल साइड पर जो है कप शेप के स्ट्रक्चर जिसे गैमा कप्स कहा जाता है वो बियर करता है. और ये यूज़फुल होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमा कप्स के द्वारा ही होती है. अब हम बात करें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में तो वो जो होता है एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर पर जो है मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो गिव राइज करते हैं. जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है. एंथ्रीडियोफोर के ऊपर जो है एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन होती है. वहीं आर्किगोनियोफोर के ऊपर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आर्किगोनिया कहा जाता है उसकी जो है प्रोडक्शन होती है. ठीक है. मार्केंशिया के एपिडर्मिस पर जो है छोटे छोटे एयर पोर्स होते हैं जहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज होती है और फोटोसिंथेसिस भी वहीं होती है. ये जो होते हैं कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट. अपर एपिडर्मिस जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं. ठीक है. बीनीथ द एयर चैम्बर एंड फोटोसिंथेटिक जोन लाई दी स्टोरेज जोन. और ये इसमें जो है ये जो बने होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल से. ठीक है. दे स्टोर क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एंड म्यूसिलेज को जो है स्टोर करते हैं. The rhizoids and the scales are extended from the lower epidermis. जो rhizoids और scales present होते हैं ventral side पे वो भी extend करते जाते हैं lower epidermis पर. अगला जो है मार्केंशिया की रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. मार्केंशिया की रिप्रोडक्शन दो तरीके से होगी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ क्या बताया गया है कि जो है एक स्ट्रक्चर होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको गैमा कप्स कहा जाता है. उनके द्वारा जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा. दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय गैमा कप्स विच आर ए सेक्शुअल बर्ड्स. They are formed in the receptacles known as gamma cups. Gamma cups are present on the dorsal surface. ये dorsal surface पे जो है present होते हैं near the midrib of the gametophytic thalli. ये मल्टी सेलुलर होते हैं एंड ग्रीन कलर के होते हैं. जो गैमा कप्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट बॉडी से जो है डिटैच होकर जो है अपने आप को जर्मिनेट कर लेंगे इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी. अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. जो मार्केंशिया है वो राइशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डिफरेंट थैलस पर
जो है डेवलप करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है एंथ्रीडिया कहा गया है, वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है आर्किगोनिया कहा गया है। ठीक है, दे आर बोर्न ऑन द मैच्योर गैमेटोफिटिक एंड आर इरेक्ट एंड मॉडिफाइड स्टाक नॉन एज। इस पर जो है एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है, जो कि एंथ्रीडिया को बियर करता है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, और आर्किगोनियोफोर होते हैं जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं। ठीक है, एंथ्रेजोइड्स आर प्रोड्यूस इन द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर जो है एंथ्रेजोइड्स बनते हैं, और एंथ्रेजोइड्स कैसे होते हैं, वो बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि उसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंड्रोसाइट्स। अब आर्किगोनियम की बात कर लेते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। वो जो है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स एंड एग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के लिए जो है यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, पानी की आवश्यकता होगी, तो दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन लाइक अदर ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर क्या होगा, जो आर्किगोनियल सेल्स हैं, ठीक है, आर्किगोनियल सेल्स में हमने पीछे देखा है कि नेक कैनाल सेल्स है और वेंट्रल कैनाल सेल्स है, वो आपस में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे म्यूसिलेजिनस मास को। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है आर्किगोनियल सेल्स जो है स्वेल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, एब्जॉर्ब करने की वजह से जो है आर्किगोनियल स्वेल जो है स्वेल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और वो जो है कंसिस्ट करेगा केमिकल सब्सटेंस, जो कि केमिकल सब्सटेंस की वजह से ही जो है वो एंथ्रेजोइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि मेल को जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही वो अट्रैक्ट होगा आर्किगोनिया के साथ, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ, तो एंथ्रेजोइड्स क्या है, एक एंथ्रेजोइड जो है फ्यूज़ हो जाएगा एग के साथ और फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो जाएगा, और जो मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा वो जो है स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो डिप्लॉयड जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, वो मियोसिस ना करके जो है माइटोटिकली अपने आप को डिवाइड करेगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, जिसे जो है स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरोफाइट जो है डिफ्रेंशिएट होगा इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल्स। इट इज़ नॉट द फ्री लिविंग स्टेज, ये फ्री लिविंग स्टेज नहीं होगी, इवन ये डिपेंड करेगा गैमेटोफिटिक फेज़ के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ सेल्स जो होंगी स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसे जो है स्पोर मदर सेल कहा जाता है, और वो जो डिप्लॉयड होंगे, याद रखना स्पोरोफिटिक फेज़ हमेशा जो है डिप्लॉयड होगी। ठीक है, और जो गैमेटोफिटिक फेज़ है वो हमेशा हैप्लॉयड होगी। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड होंगे, वो अपने आप को डिवाइड करेंगे मियोटिकली एंड प्रोड्यूस करेंगे हिप्लॉयड स्पोर्स। अब जैसे ही जो है हेप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो मैच्योर होंगे, तो वो क्या करेंगे कि जो कैप्सूल की वॉल होगी वो जो है डीजनरेट हो जाएगी और सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो अपने आप को जो है जर्मिनेट कर देंगे टू फॉर्म अ न्यू हैप्लॉइड प्लांट और गैमेटोफाइट। वो जो है नए हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे, जिसे जो है गैमेटोफाइट भी कहा गया है। वो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट जो है हम मार्केंशिया के लाइफ साइकिल की बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या बताया गया है, मार्केंशिया शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि इसमें जो प्लांट बॉडी है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उन्हें जो है 2 फेजेस होती हैं इसके अंदर, एक तो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक यानी कि वो गैमीट्स कैरी करेंगे, गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे, वहीं स्पोरोफिटिक यानी कि जो है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है, जो हैप्लॉइड सेक्सुअल एंड डिप्लॉइड एसेक्सुअल फेज अल्टरनेट करेगी। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज जो होगी जो गैमेटोफिटिक होगी, और डिप्लॉइड जो फेज़ होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। जो लाइफ साइकिल होती है मार्केंशिया की इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों फेज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। जो मेन फ्री लिविंग प्लांट बॉडी इज़ द गैमेटोफाइट। जो फ्री लिविंग प्लांट बॉडी होती है जो हैप्लॉइड होती है वो गैमेटोफाइट होती है। जो शॉर्ट लिव्ड होती है जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है, और जो है स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो डिप्लॉइड स्टेज होगी। ठीक है, और ये डिपेंड करेगी गैमेटोफाइट पर फॉर देयर
नरिशमेंट। ठीक है, अब अगला क्या बताया है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है गिव राइज टू एंथ्रेजोइड्स एंड एग। जो मेल है वो जो एंथ्रेजोइड की फॉर्मेशन करेगा और जो फीमेल है वो गिव राइज करेगा एग को। ठीक है, जो कि आपस में फ्यूज़ हो जाएगी एंड डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करेगी। फिर जो है ये माइटोटिकली जाइगोट जो है अपने आप को डिवाइड करेगा और फिर जो है फॉर्मेशन करेगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट की। ठीक है, जो स्पोर मदर सेल होंगे वो डिवाइड होंगे मियोसिस के द्वारा और फॉर्मेशन करेगी हैप्लॉइड स्पोर्स की। फिर जो है स्पोर्स मैच्योर होने के बाद जो है कैप्सूल को जो है वो रप्चर करके जो सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में जो है वो अपने आप को जर्मिनेट करेंगे और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया। ठीक है, और ये सारा मार्केंशिया के बारे में हमने डिस्कस किया है, उसके इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। सो इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।